खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सुबह के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। दुनिया की सारी मसरूफियात के बावजूद, सारी फिक्रों और सोचों के बावजूद यीशु तूने इस लायक हमें किया कि हम खुदा बंदा इस वक्त तेरे कदमों में आए और तेरे कलाम में से सीखें। और खुदा बंदा आज का दिन हमारे लिए इस कलाम के बाइस बड़ी बरकत का बाइस हो। और खुदा बंदा हम इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदा हम तेरे नाम में मांगते हैं। कल जब हम फ्यूनरल में थे तो जब मुझे दुआ के लिए कहा गया तो मैं जब पुलपट पर दुआ के लिए गया तो उधर आपको पता साथ ही भाई चार्ल्स जो थे उनका फानी बदन उस ताबूत में था। तो मैं वहां बैठा हुआ और खुसूसन जब मैं वहां पुलपट पे था तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मी। भाई चार्ल्स का जो फानी बदन है वो तो ताबूत में है, वो खुद घर लौट चुके हैं और मैं अपनी बात कर रहा हूं और इनडायरेक्ट सबकी जो वहां मौजूद थे और आज और बाद में जो भी हम आज के दिन की एक्टिविटीज है उसके दौरान बात करते हैं कि व्हाई नॉट मी। लेकिन जब हम इसे इंसानी लिमिटेशंस में देखते हैं तो हो सकता है कि कोई कहे कि ये क्या ख्वाहिश हुई, ये कैसी डिजायर है कि उसकी जगह मैं क्यों नहीं। और मैं उस वक्त भी सोच रहा था। उसके बाद आज सुबह जब मैंने खुदावन से दुआ की कि खुदावन क्या सबक है हमारे लिए, तो मेरे सवाल जो ज़हन में सवाल आया वो यही था, व्हाई नॉट मी। और चूंकि हमारी लिमिटेशंस हैं इसलिए बाज़ औक़ात इस बात को समझना कुछ बहन भाइयों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, बिलीवर हैं और मसीह की मोहब्बत में सरशार हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमारी जो ख्वाहिशात हैं, मादी जो अशिया हैं, उनके पीछे जो हमारी भाग दौड़ है, उसको हासिल करने की जो तमन्ना और जुस्तजू है, उसके दौरान हम ये भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पर अपना सिर्फ सफर जारी रखे हुए हूं, ये मेरी मंजिल नहीं। ये ऐसे ही है जैसे हम अक्सर वेकेशन पर हों या कोई और इवेंट हो जहाँ पे हम घर से बाहर हों, तो चाहे वो कितना ही खूबसूरत वक्त हो, इंजॉयबल वक्त हो, चाहे हम जितनी देर भी वहां रहें, हमारे दिल में फिर यही ख्याल आता है कि घर जाना है और हमारी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर जाऊं। और जब हम वापस सफर शुरू करते हैं तो ख्वाहिश होती है कि जल्दी से घर पहुंचे। ये कुदरती एक अमर है, ये हमारी फीलिंग है, ये जिस खुदा ने हमें बनाया उसने ये सारी जो फीलिंग है उसको रखा है, जो मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह रिएक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, जो ईमानदार है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर लौटे और जल्दी से लौटे। लेकिन ये खूबसूरत जो जिंदगी है, मैंने खूबसूरत इसलिए कहा कि वो जो खूबसूरत है उसने हमें ये तोहफे के तौर पर बख्शी है। तो इसमें रहना, इस बदन में रहना भी उसका एक प्लान है और उसके मुताबिक है। अगर एक पंजाबी के एक मशहूर एक फिक्रा है और मैं इन फिक्रों पे अक्सर गौर करता हूं कि भरे मेले च बंदा कल्ला भी हो सकता है। मतलब आपके इर्द गिर्द हंगामा हो, खुशी हो, एक अच्छा इवेंट चल रहा हो और बहुत सारे लोग उसमें हो, तो भी अगर आपका दिल उदास है, आपकी जो सोच और आपका जो ख्याल है वो किसी और जगह है,
तो वहां पर फिजिकली मौजूद होते हुए भी आप एक्चुअली मौजूद नहीं हैं, ख्यालों में और सोचों में मौजूद नहीं हैं। और यही हाल एक ईमानदार का होना चाहिए। हम यीशु की मोहब्बत की सरशारी में इस दुनिया में हैं, लेकिन हमारा जो सफर है वो जारी है, क्योंकि हम अपने अब्दी घर से उदास हैं, अपने अब्दी घर को हम मिस करते हैं। ये है एक ईमानदार की ख्वाहिश और उसकी सोच। और जैसा कि मैंने कहा, बड़ा अजीब सा लगता है कि वाई नॉट मी, लेकिन मेरे लिए पर्सनली कोई ये अजीब बात नहीं थी, क्योंकि अगर हम जो पौलुस रसूल ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा, जिसकी तिलावत अभी हमने की है, और उसकी 2 आयतें जो हमने पढ़ी है, मैं पढ़ देता हूं दोबारा। फिलिपियों का खत और उसके पहले बाब की 22वीं आयत, 21वीं आयत। और इसको हमने अक्सर इस आयत को देखा है, इसकी तिलावत भी की है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरे जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह के पौलुस ने कहा, और एक ईमानदार होने के नाते यही हमारा हाल है। हमारी ख्वाहिश तो है कि हम जल्दी से अपने खुदावन के पास जाएं और हमेशा उसके साथ रहें, क्योंकि ये मोहब्बत का इवार्ड है, रिवॉर्ड है। और ये मोहब्बत जो है, ये मसीह के साथ जो मोहब्बत है उसकी मैं बात करूं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे पौलुस कहता है कि इस जिस्म में रहना भी जरूरी है। तो इसलिए भाई चार्ल्स ने अपना सफर मुकम्मल किया, वो तो चले गए, लेकिन मैं और आप, हम यहाँ हैं। उसके अलावा हमने और अभी दुआ में भी की एक बहन के लिए जो सिचुएशन में अपना खुदावन के पास वापस, जहाँ से वो आई, लौट गई। और इस तरह और भी ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें हम इस तरह की खबरें सुनते हैं। लेकिन हैज़ ए ईमानदार जब हम इसे ईमान की आंखों से देखते हैं, तो दोनों ही जो प्लान है वो खुदावन की तरफ से है। जब हमें जिस्म में रख रहा है तो ये भी उसकी मर्जी है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस काम को मुकम्मल करें जो उसकी तरफ से हमें मिला हुआ है। और मैं जल्दी से एक आपके सामने एक मिसाल जो है वो आपको देना चाहता हूं कि जब कोई कंपनी किसी सेल्समैन को किसी सेल्स गोल को अचीव करने के लिए कहीं भेजती है, तो वो कंपनी उस सेल्समैन की सारी जो जरूरतें हैं, उसको कंप्यूटर चाहिए, उसको जो प्ले बुक है वो चाहिए, POS या जो भी मटेरियल उसे चाहिए वो सारा मुहैया करती, ताकि वो सेल्समैन अपनी प्रोडक्ट को बेचे और जाकर वो जो गोल है कंपनी ने सेट किए उनको अचीव करे। और उसके साथ फिर एक डेट या तारीख होती है जो दी होती है कि उस दिन उस सेल्समैन ने वापस आना है, ताकि अपनी रिपोर्ट जो है अपने बॉस को पेश करे। और इस ट्रिप के दौरान कंपनी जो है उसका हर तरह से ख्याल रखती है। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह मैं और आप, खुसूसन जो खुदावन की खिदमत में हैं खासकर, और बाकी जितने भी ईमानदार हैं वो भी, हम मसीह के सेल्समैन हैं। और हमारी प्रोडक्ट जो है वो यीशु है, जिसको हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, पेश करते हैं खुशखबरी के पैगाम को। और जो टूल्स हमें दिए गए हैं, सबसे बड़ा ऑफ कोर्स ये जिंदगी, और उसके साथ साथ खुदा ऐसे हालात पैदा करता है, खुदा आपका ऐसे लोगों के दरमियान में लाता है, खुदा ऐसे लोगों को आपके साथ मिलाता है, और उसके साथ जो दूसरी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है, उस खुदावन को बेहतर और ऐसन तौर पर उसके कलाम को, उसकी बातों को, उस मटेरियल को शेयर करने के लिए वो भी मुहैया करता है। और वो टूल्स लिटरली भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो मेन चीज है वो है ईमान। तो खुदा जब हमें ईमान देता है, फिर हमें वो सारे टूल्स मुहैया करता है, और फिर हमें वो भेजता है कि हम जाकर उस गोल को अचीव करें।
मैं और आप इस वक्त मसीह के सेल्समैन होने की नाते इस दुनिया में उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अभी तक जिंदा हैं जो मुझे और आपको बख्शा गया है। और फिर जिस तरह उस कंपनी का जो सेल्स पर्सन है वो वापस जाकर अपने बॉस को रिपोर्ट देता है, इसी तरह मेरे अजीजों मैंने और आपने एक दिन उस बॉस को रिपोर्ट पेश करनी है। और अगर वो सेल्स पर्सन अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा तो जब वापस जाएगा तो फिर हम जानते हैं कि उसका क्या हाल होगा। बहुत मुमकिन है कि उसे फायर कर दिया जाएगा क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। एग्जैक्टली इसी तरह मेरे अजीजों मैं और आप यीशु के सेल्स पर्सन हैं और हमें जो उसने गोल दिया है वो गोल ये है, जब वो आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को कहता है, जो कि पूरी दुनिया के हर एक ईमानदार के लिए, कि पूरी दुनिया में जाओ और खुशखबरी के इस पैगाम को शेयर करो, सुनाओ और फिर बाप बेटे और रूह उसके नाम में बपतिस्मा दो। ये है वो गोल जो उसने मुझे और आपको दिया है। और इस गोल के साथ साथ उसने हमें जो दुनियावी जिम्मेदारियां दी हैं, चाहे वो जिम्मेदारी औलाद की शक्ल में है, माँ बाप की शक्ल में है या किसी और शक्ल में है, उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी दी, जिसका सबक उसने हमें सलीब पर अपनी माँ को अपने शागिर्द यूहन्ना के हवाले करके दिया। तो ये वो गोल है मेरे अजीजों। हम अपने आज का जो वक्त है उसमें इस सब को पूरा तो नहीं मुकम्मल कर सकते, लेकिन आज मेरे और आपके लिए जो सीखने की बात यह है कि क्या मैं अपने गोल को अचीव कर रहा हूं जो जिम्मेदारी दी गई है, और क्या मैंने रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि इस रिपोर्ट को मैंने अपने अजली बाप को, बॉस को पेश करना है। मैं जल्दी से आपको एक यहाँ पे मकाशवा की किताब की जो खत है वो उसका जो मजमून थियोतीरा की कलीसिया को लिखा गया, उसमें मैं दो बातें जल्दी से करना चाहता हूँ। यहाँ पर खुदावन उस कलीसिया को कह रहे हैं, उसके ईमान, मोहब्बत, उसके सब्र की सारी बातों की तारीफ की जा रही है। इसी तरह खुदावन मुझे और आपको भी कहता है मेरे अजीजों आज कि मैं तेरे सब्र को भी जानता हूँ, तेरी मोहब्बत को भी, तेरे ईमान को भी, और मैं इस बात से भी खुश हूँ। खुदावन प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है कि तूने जो पहला काम किया अब तो उससे बेहतर कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मैं और आप जब अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर नजर डालते हैं, पिछले हफ्ते, गुजरे हुए सालों पर नजर डालते, तो क्या मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई प्रोग्रेस हुई है कि मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ या रुकी हूँ? ये हमने देखना। और फिर खुदावन इस कलीसिया को आगे चलकर एक जगह कहते हैं, उसकी शायद 19वीं आयत में, 25वीं आयत में, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। बिल्कुल इसी तरह खुदावन मुझे और आपको कह रहा है कि मैंने तुझे फील्ड में भेजा है, अब उस रिपोर्ट को तैयार रख और उस सारी खिदमत को जो तूने की है उसको थामे रख, क्योंकि जब मैं आऊंगा, बेसिकली खुदावन कह रहे हैं, तो मैं इसका हिसाब लूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा जिस तरह ईमानदार को अपने घर लौटने की ख्वाहिश होती है, खुदावन यीशु भी उसी तरह चाहता है कि हम अपना जो मिशन है उसको मुकम्मल करें और वापस लौटें। दुनियावी बॉस हमें डेट देता है कैलेंडर में कि फलां तारीख को, चाहे वो 2 दिन का ट्रिप हो, चाहे 1 महीने का, जैसे भी है। हम में से अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, जब हम बाहर जाते हैं फिर वापस हमें लौटना होता है रिपोर्ट पेश करने के लिए। लेकिन जो हमारा आसमानी बॉस है खुदावन यीशु मसीह, वहां पर उसके प्लान में वापसी की तारीख हमें बताई नहीं गई, उसके पास मौजूद है। ब्रदर चार्ल्स ने अपना जो सफर था मुकम्मल किया, मैंने और आपने भी मेरे इसी तरह एक दिन खुदावन की तरफ से जो मुकर्रर तारीख और वक्त है वापस जाना है और हमें अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी। अगर तो हमारी प्रोग्रेस अच्छी है, हमने उस गोल को अचीव किया, उस मिशन को पूरा किया जिसके लिए उसने हमें भेजा है, तो हम हमेशा की बादशाही में शामिल होंगे। नहीं तो हम जिस तरह दुनियावी एम्प्लॉय को फायर कर दिया जाता है उस तरह हमें भी फायर कर दिया जाएगा, और फिर हमें पता है कि उस टर्मिनेशन के बाद हमेशा की जो तकलीफ और परेशानी और जो दुख और कर्ब है उसके बारे में हम जानते हैं। सिर्फ ये फर्क है। तो मेरी
اور آپ کی اور ہر ایماندار کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ خداوند کو یہ سوال کریں، خداوند وائی ناٹ می. یہ بہت ضروری ہے. جب ہم ایمان کے اگلے درجوں میں ہوں گے تو ہمیں کبھی اس سے ڈر نہیں لگے گا. اینڈ وی شوڈ کمپلیٹ آور رپورٹ بیکاز ون ڈے وی ہیو ٹو پریزنٹ ٹو آور باس. خداوند مجھے اور آپ کو اسی طرح کرنے کی توفیق دے. آمین.